अप्रैल 2026 माह का सूझे सारांश। वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड RS, CET, RSM, RSC, RPSC की सभी जो भर्तियां हैं उनमें करंट अफेयर जो है ऑथेंटिक किताबों से ही पूछा जाता है। तो हम सूजस का जो करंट अफेयर देखेंगे अप्रैल माह का, यह आपके रिवीजन के लिए उपयोगी रहेगा। जब आप कभी ट्रेवल कर रहे हो या दौड़ कर रहे हो या जो भी अदर एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप एक्टिव लर्निंग नहीं कर सकते, तो ये एक पैसिव लर्निंग का तरीका है जो आपको रिकॉल कराएगा और इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का सही तरीके से रिवीजन किया जा सके। आपको सूजस बोरिंग लग सकती है, हो सकता है कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आए, लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो यही एकमात्र तरीका है करंट अफेयर का जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक पुलिस कानूनों के सफल क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? वो है तीसरा स्थान। यह क्रियान्वयन मुख्य रूप से देश में लागू किए गए नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में है, जिन्होंने पुरानी कानूनी प्रणाली की जगह ली है। राजस्थान के किस स्थान पर रामसागर झील के द्वितीयक चरण के पर्यटन विकास कार्यों के साथ साथ सहभागिता, महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले पर आधारित पैनोरमा और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की गई है, जो हिंडोली में बूंदी में है। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में किस नए कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा? तो कार्यक्रम है वाइब्रेंट, यानी वैल्यू ड्रिवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर जिले में युवाओं और उद्यमियों के बीच व्यावसायिक अनुसंधान और मूल्याधारित नवाचार को विकसित करना है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के महाविद्यालयों में प्रथम चरण में 50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? वो कार्यक्रम है ड्रीम, यानी डिजिटल रेजिडेंस एंड एम्पावरमेंट थ्रू एसेट मॉनिटरिंग। तो आप इसमें मेनली ड्रीम याद रखें कि विद्यार्थियों को बिजनेस में जाने के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से कॉलेज के छात्रों को डिजिटल रूप से तैयार किया जाएगा और उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि वे भविष्य के रोजगार के नए अवसरों को लिए सक्षम हो सकें। राजस्थान में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कितने विद्यालयों को CM राइज के रूप में स्थापित किया जा रहा है? तो है 400 विद्यालय। याद रखें क्योंकि इसमें 400 और 500 में कंफ्यूजन रहता है। इसमें ध्यान रखें कि 400 विद्यालय है, 500 नहीं है। युवाओं में तकनीकी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? तो वह स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSSC जोधपुर। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति छात्रों को रुचि बढ़ाने के लिए पूर्व सैनिक वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान के किस नाम से कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? वह मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र। अगर आपको स्पीड कम लगेगी तो आप इसे 1.5 या 2 पर भी करके सुन सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में कौन सी सुविधा शुरू की जाएगी? तो वह स्कूल ऑन व्हील्स। राजस्थान यूथ गेम्स में के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान के साथ ही स्कूल खेल प्रतियोगिताओं की प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो 1 लाख रुपए। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रिको ने किस निगम को अपनी संपत्तियों की विक्रय के लिए सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी करने के लिए मंजूरी दी है? तो राजस्थान वित्त निगम। तो जो रिको की है उसकी संपत्तियों को राजस्थान वित्त निगम बेच सकता है। 1 से 15 अप्रैल तक धरती माता बचाओ अभियान का आयोजन, जिसका उद्देश्य फर्टिलाइजर्स का संतुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकना है। तो आजकल ज्यादा ही चर्चा में है धरती माता बचाओ अभियान। तो ये आप ध्यान रखें कि जो कृषि है उसको फर्टिलाइजर से मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। किसान सम्मेलन 8 अप्रैल 2026 को नांगल शेरपुर, तहसील टोडा भीम, जिला करौली में आयोजित विशेष निरोधात्मक अभियान अवैध मदिरा पर कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग 48 राजस्थान का वाटर रूट प्रस्तावित मार्ग है जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ से होकर, यानी राजस्थान अब सीधा अरब सागर से जुड़ेगा
एमओयू समझौता हुआ है राजस्थान सरकार प्लस भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य और इसके लाभान्वित राज्य है राजस्थान और गुजरात। तकनीकी सलाहकार संस्थान है तकनीकी, वित्तीय और कार्गो ट्रैफिक अध्ययन निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा IWA यानी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IIT मद्रास। मुख्य उद्देश्य और संभावित लाभ: समुद्री मार्ग से जुड़ाव, राजस्थान व गुजरात के उद्योगों को समुद्री मार्ग से सीधा जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। किफायती परिवहन, राज्य के उद्योगों को माल ढुलाई और निर्यात के लिए एक नया और बहुत किफायती विकल्प मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा, इससे व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी। राजा पार्क जयपुर में बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण। स्थान है आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय राजा पार्क। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा। जयपुर डिस्कॉम 26 वर्षों में सर्वाधिक राजस्व रिकॉर्ड। प्रमुख उपलब्धि: जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने 36 साल के इतिहास में सबसे अधिक राजस्व यानी 102% राजस्व अर्जित करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 10% से भी कम होकर लॉस जो है वो 9.24% के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। और टॉप प्रदर्शन जोन है भरतपुर, कोटा और जयपुर। राजस्व संगठन में टॉप सर्किल है करौली सर्किल और सभी सर्किल 0 डिफेक्टरी मीटर वाले बन गए हैं जयपुर डिस्को में। माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया। माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका उद्देश्य है 15 से 29 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप और सामाजिक नेतृत्व के अवसर प्रदान करना। नोडल मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय। पंजीकरण है 17 लाख से अधिक युवाओं ने। प्लेटफॉर्म के तहत प्रमुख अभियान: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएं, नशा मुक्त युवा और विकसित भारत, यंग प्रोफेशनल राउंड टेबल, माई भारत बजट क्वेस्ट। जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, इसमें मुख्य 5 पॉइंटों में जनजातीय क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। टीवी पर्सन आरएस मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और आरएस और आरपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरएस में शायद इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता। ग्रामदानी गांव के किसानों को खातेदारी अधिकार, इसके लक्षित जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे इसके जिले पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जिला किस टारगेट किया गया। तो सबसे पहले ग्रामदानी गांव के किसानों को खरीदारी अधिकार, इसके लक्षित जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। निर्णय है राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर किसानों को खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे। लाभ है राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से वे बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं को लाभ ले सकेंगे। कृषि विकास में बीज वितरण, मिलेट प्रोत्साहन, कांगड़ी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना और रागी की खेती को बढ़ावा। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि प्रदर्शनी आयोजित होगी। महिला सशक्तिकरण व बालिका शिक्षा, लाभार्थी जनजातियां हैं सहरिया, खेरवा यानी बारा और कथोड़ी उदयपुर। आर्थिक सहायता, खाद्य सामग्री के स्थान पर परिवार की महिला मुखिया के खाते में सीधे 1200 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। नया छात्रावास यानी जनजातीय बालिकाओं के लिए सिरोही जिले में नया छात्रावास खोला जाएगा। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर, स्वनिधि योजना, युवाओं और महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु विशेष अभियान। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उद्यम स्थापना हेतु 5000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र बांसवाड़ा उदयपुर में स्थापित, इसमें आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि का संवर्धन हेतु ये बनाया जाएगा। तीर्थ विकास एवं आधारभूत योजना, आधारभूत संरचना, सोनार माता मंदिर सलुम्बर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर आनंदपुरी बांसवाड़ा और रामकुंडा महादेव मंदिर झाड़ोल उदयपुर में सार्वजनिक सुविधाएं विकसित होगी। किसान विश्राम स्थलों का निर्माण, अभिनव पहल, इसका उद्देश्य है सर्दी, गर्मी व वर्षा के मौसम में किसानों को सहूलियत और ठहराव की सुविधा प्रदान करना। प्रथम चरण का उद्देश्य है प्रदेश की 116 मंडियों में कुल 781 किसान विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। स्वीकृत बजट है विश्राम स्थलों के लिए निर्माण के लिए 46 करोड़ 86 लाख की मंजूरी दी गई। सिविल डिफेंस सीनियर वॉलंटियर्स कार्निवल 2026 ये आयोजन स्थल पुष्कर में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय है जन सुरक्षा की गारंटी और मुख्य उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, उद्यमियों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर सुरक्षा प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है ओपन सेंट्रल एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2026। ये इसका 5वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल ताशकंद उज्बेकिस्तान में था और इस भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वह लोकेंद्र सिंह राठौड़ जो दौसा से है, मान सिंह शेखावत जयपुर से, अश्लेष पंवार जयपुर से और वीरभद्र सिंह बांसवाड़ा से है।
विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला बैंकॉक। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड स्पर्धा में सभी 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। शीतल देवी और तोबर कुमार 2-2 स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता के सबसे बड़े सितारे बने। नेक्स्ट इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2.2, इसका आयोजन स्थल स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर। राजस्थान का प्रदर्शन। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट अलग अलग स्पर्धाओं में प्रथम स्थान पर रहे। 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन बीकानेर में किया गया और इसके जो चैंपियन है वो अरसान खान जोधपुर। उसको पुरस्कार राशि 71,000 रुपए दी गई। इंडियन फुटबॉल लीग का शुभारंभ। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब आयोजक था। इसका शुभारंभ करता था राज्यपाल श्री हरभाऊ बागड़े। स्थान विद्यानगर स्टेडियम जयपुर। 5वीं ओपन सेंट्रल एशियन हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप, इसके विजेता खिलाड़ी हैं श्री अश्लेष पवार। गौरांश कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल जयपुर के छात्र गौरांश ने द्वितीय स्किल क्राफ्ट ओपन इंटरनेशनल फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने विश्व चैंपियन गुकेश डी के मुख्य कोच विजय आनंद एम को भी हराया। नरेंद्र कुमार शर्मा, इनकी नियुक्ति हुई है ज्वाइंट रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। ये प्रश्न आ जाता है कि आरपीएससी में, फैक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आरएसपी में आया था ऐसा क्वेश्चन। नरेंद्र के शर्मा ज्वाइंट रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर। केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बना। केकड़ी राजस्थान का पहला ऐसा शहर बन गया जो पूरी तरह से फ्री वाईफाई जोन घोषित हो गया, यानी यहाँ 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा मिलेगी। प्रोफेसर रमन कुमार दवे को 1 अप्रैल 2026 को राज्य ऋषि भट्टारी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के प्रोफेसर रमन कुमार दवे को कुलगुरु नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर राजस्थान में बनाया गया है। इसकी स्थापना जयपुर में प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करने हेतु संचालन है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस के सहयोग से। इसी क्रम में उदयपुर में भी एक अन्य स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका संचालन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। सहयोगी विभाग है राजस्थान सरकार और भारत सरकार। प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्र है हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी क्षेत्रों में। सिवाना पेनोरमा कुमटाल दुर्ग। स्थान सिवाना बालोतरा जिला में। निर्माण स्थल है कुमटाल दुर्ग की तलहटी में प्रस्तावित। उद्देश्य सिवाना के समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना। गुल्लर बांध का पुनरुद्धार व विकास। स्थान द्रव्यवती नदी पर स्थित सांगानेर जयपुर। बजट लगभग 25 करोड़। मुख्य उद्देश्य है बांध का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और इसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। जल संसाधन विभाग द्वारा जयपुर की 4 प्रमुख बांधों कानोता, नेवटा, चंदलाई और गुल्लर के जीर्णोद्धार की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना एवं चंबल एक्वाडक्ट। इस परियोजना का लाभ पूरी राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध होगी। तो यह ध्यान रखें 17 जिले हैं और पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। ये चंबल एक्वाडक्ट की स्थिति कोटा के पिपलदा समेल गांव और बूंदी के गुहाटा गांव के मध्य है, चंबल नदी पर। इसकी विशेषता है एक्वाडक्ट की कुल लंबाई होगी 2280 मीटर। दोहरा उपयोग चंबल नदी के ऊपर जल का प्रवाह किया जाएगा और साथ ही यह नदी पार करने के लिए आमजन को वाहनों के आवागमन पुल की सुविधा भी प्रदान करेगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर टाइगर सफारी। इसका मुख्य आकर्षण है व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ और भीम और उसकी गोल्डन सुनहरी बहन बाघिन संकंधी। इन्हें पर्यटकों के दीदार के लिए टाइगर सफारी एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है। यह नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान की पहली व्हाइट टाइगर सफारी बन गया है। टाइगर सफारी के साथ साथ यहाँ लोयन सफारी भी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024। इसके विजेता रहे प्रोफेसर बी.एम. शर्मा, कोटा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति, और इनकी पुस्तक थी सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम। प्रोफेसर बी.एम. शर्मा जो है वो आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 इनसे सम्मानित किया गया इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 अधिनियम। पेइंग गेस्ट जो योजना है उसकी शुरुआत की गई 20 फरवरी 2026। यह योजना राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुविधा और अधिनियम 2010 की धारा 7 के तहत लागू की गई है। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में है। राजस्थान होम स्टे योजना 2021 का स्थान लिया है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सिल्वर और गोल्ड। पंजीकरण शुल्क सिल्वर के लिए 1000 और गोल्ड के लिए 2000 होगा।
अस्थायी पंजीकरण प्रपत्र बी में 7 कार्य दिवसों के भीतर जारी होगा। वेतन 6 महीने तक 7 दिन में जारी न होने पर इसे स्वतः ही पंजीकृत मान लिया जाएगा। स्थायी पंजीकरण 3 महीने के भीतर निरीक्षण होगा। सही पाए जाने पर प्रपत्र सी में स्थायी प्रमाण पत्र जारी होगा। स्थायी पंजीकरण 2 वर्ष के लिए वैध होगा। वेतन समाप्त होने के 1 से 3 महीने पहले प्रपत्र डी में आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं 3 किस्तों में, और सीएम किसान निधि अब 3,000 रुपए दी जाएगी। कुल सहायता अब 9,000 रुपए मिलेगी। सरकार का इसका लक्ष्य है इसे 12,000 तक बढ़ाना। इसका नोडल विभाग है सहकारिता विभाग। और राजस्थान में जो सीएम के द्वारा जारी की गई उसकी पहली किस्त टोंक से जारी की गई थी 30 जून 2024 को। नेक्स्ट है तारबंदी योजना। इसमें बदलाव किया गया है, जो अब न्यूनतम भूमि से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी गई है, जिसका लाभ गरीब और छोटी जोत वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसका उद्देश्य है निराश्रित पशुओं और नीलगाय से फसलों का बचाव करना, कांटेदार चेन लिंक या वर्गाकार नोड फेंसिंग करवाने पर आर्थिक सहायता। इसका पात्रता है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, स्वयं के पास 0.5 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि होनी चाहिए, या फिर आवेदन सामूहिक हो तो 2 या अधिक किसान मिलकर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटल ज्ञान केंद्र। इसकी घोषणा 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर की गई। वर्तमान स्थिति अब तक प्रदेश में 1800 अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। नवीन घोषणा बजट 2026-27 में आगामी वर्ष में प्रदेश में 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अटल ज्ञान केंद्र के सुचारू संचालन और युवाओं को मार्गदर्शन के लिए एक प्रशिक्षित स्थानीय युवा को नियुक्त किया जाएगा, जिसे अटल प्रेरक नाम दिया गया है। इससे इस गाँव में स्थानीय रोजगार भी सृजित होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 वर्ष की उपलब्धियां। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल सिंह वाजपेयी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य था असंबद्ध गांवों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ना। जनसंख्या मापदंड है, सामान्य क्षेत्रों में 500 प्लस और मरुस्थलीय आदिवासी क्षेत्रों में 250 प्लस आबादी होनी चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण, 3 स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का उपयोग। प्रधानमंत्री जन मन योजना। इसका शुभारंभ वर्ष 2023 में किया गया। देश के 75 विशेष कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास हेतु राजस्थान में कार्य क्षेत्र है। 12 जिले के शहबाद और किशनगंज ब्लॉक लक्षित समूह है। शहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र राजस्थान में इसमें 2 ही हैं, एक ही क्षेत्र है 12 जिले का शहबाद और किशनगंज ब्लॉक। नेक्स्ट है गोडावण संरक्षण प्रोजेक्ट जैसलमेर। आर्टिफिशियल तकनीक की सहायता से राज्य पक्षी गोडाउन के 3 नई चूजों का सफलतापूर्वक जन्म किया गया है। यह स्थान है डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र जैसलमेर। वर्तमान में रामदेवरा सेंटर में ब्रीडिंग सेंटर्स में 52 और सुधार से सेंटर में 24 कुल संख्या 76 है गोडाउन की। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये इंपोर्टेंट है, ये पिछली भर्ती में आया था। ये क्वेश्चन कितना अनुदान दिया जाता है इसमें संबंधित क्वेश्चन था। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2024-25 मुख्य प्रावधान गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। विषय है गोवंश संरक्षण और पशुपालकों के व्यवसाय व आय में वृद्धि होगी। पात्रता है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के गोपालक परिवार ने पूर्व में 2 से अधिक ऋण न लिए हों। एक पात्र परिवार से केवल 1 सदस्य को लाभ मिलेगा। ऋण का उपयोग किया जाएगा गाय भैंस के शेड निर्माण, खेड़ी चारा बंटा और उपकरण के खरीद हेतु। पोर्टल है राज सहकार पोर्टल। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मुख्य उद्देश्य है इसका महिलाओं को उद्यमिता यानी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना। ऋण सीमा है उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय के विस्तार या आधुनिकीकरण हेतु 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान युक्त ऋण। सब्सिडी है परियोजना लागत पर 25% तक का अनुदान। अधिकतम सीमा है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट है पिंक गार्ड ऐप। किसकी पहल? ये जयपुर पुलिस की पहल पर पिंक गार्ड ऐप शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है राजधानी जयपुर में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन को सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी बनाना। ऐप के फीचर हैं जयपुर के सभी पर्यटन स्थलों की विशेषताएं और वहां तक पहुंचने का नेविगेशन मैप। पर्यटकों को ठगी से बचाने के लिए ऐप रजिस्टर्ड गाइड्स की लिस्ट और उनकी तय फीस की जानकारी मिलेगी। गोपनीय शिकायत, अगर कोई गाइड अभद्र व्यवहार करता है या तय शुल्क से ज्यादा पैसा मांगता है तो पर्यटक ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर गाइड को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की जाएगी। ऐप का संचालन अभय कमांड सेंटर से किया जाएगा।
MNIT और ISHRAE के बीच समझौता। MNIT जयपुर और ISHRAE इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के मध्य समझौता चेन्नई में किया गया। इसका उद्देश्य है कूलिंग सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इंडोर एयर क्वालिटी में सुधार करना, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिलकर काम करना। राजस्थान स्वास्थ्य ढांचा 15वें वित्त आयोग केंद्रीय अनुदान। प्रमुख कुलपति है मुख्यमंत्री के प्रयासों से विगत 4 माह में प्रदेश को 15वें वित्त आयोग के तहत 2700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड फंड प्राप्त हुआ। पिछले 5 वर्षों में राज्य को कुल लगभग 4300 करोड़ रुपए मिले। एनएचएम के तहत सर्वाधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 4 वित्तीय वर्षों की तुलना में राजस्थान ने एनएचएम के तहत अब तक का सर्वाधिक 98% व्यय दर्ज किया है। केंद्रीय अनुदान वित्तीय सहायता। प्रमुख उपलब्धि है वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान को केंद्र प्रायोजित योजनाओं, शासकीय योजना एवं केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में 1,20,369 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शासकीय योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, पूरा नाम है मानक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। इसका उद्देश्य है 24/7 मानक पदार्थों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक सुलभ मंच प्रदान करना। प्रमुख नारा ड्रग्स को ना, जीवन को हाँ। प्रमुख उपयोग एवं कार्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती या किसी अन्य ड्रग्स संबंधी अपराध की शिकायत करना तथा नशाखोरी के दलदल से बाहर निकलने के लिए पुनर्वास व परामर्श प्रदान प्राप्त करना। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1933। नेक्स्ट है कदम सुधार की ओर नवाचार जयपुर। इसका शुभारंभ 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय कारागार जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य है जेल में बंदियों यानी कैदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रमुख व्यवस्था है बंदियों के प्रशिक्षण हेतु 5 इंटेक्स कंप्यूटर सिस्टम की एक कंप्यूटर लैब स्थापित की गई। सहयोगी संस्था है DAV ग्रुप ऑफ स्कूल ब्रह्मापुरी जयपुर के सहयोग से। कानूनी पृष्ठभूमि है यह नवाचार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में लंबित जनहित याचिका परमेश्वरी चौधरी बनाम राज्य सरकार में जारी दिशा निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप शुरू किया गया है। CBSE की नई पहल CT और AA पाठ्यक्रम। शुरुआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शैक्षणिक स्तर 2026-27 से लक्षित कक्षाएं हैं। कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नया पाठ्यक्रम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ICT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उद्देश्य है छात्रों में तार्किक सोच, समस्या समाधान, पैटर्न पहचान और एल्गोरिदम डिजाइनिंग जैसे कौशलों का विकास करना। नीतिगत जुड़ाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार। लाभ है यह पहल डिजिटल साक्षरता, प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग और रोजमर्रा के जीवन में AI की प्रासंगिकता को समझने में मदद करेगी। ऑपरेशन एंटीवेनम पार्ट 2। मुख्य उद्देश्य जयपुर रेंज को पूरी तरह से ड्रग्स फ्री बनाना। कड़ी निगरानी यानी बड़े ड्रग्स सप्लायर्स और नशा करने वालों की पहचान कर उन्हें रडार पर रखा जाएगा। बार बार ड्रग्स तस्करी में शामिल करने वाले अपराधियों पर NDPC एक्ट की धारा 827 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संगठित अपराध में शामिल अपराधियों पर BNS भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 111 लगाई जाएगी। पुनर्वास नशे में आदि लोगों की पहचान कर उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की मदद ली जाएगी। जागरूकता युवाओं के परिवारों को नशा के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। आपनों खेत अपनी खाद अभियान, इसकी अवधि 6 से 30 अप्रैल 2026 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करके जैविक तथा प्राकृतिक खेती को अपनाना। मुख्य जैविक खाद यानी किसानों को अपने खेत में उपलब्ध सामग्री से देसी और हरी खाद बनाने के लिए प्रेरित करना। मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग की जानकारी प्रदान करना। भागीदारी इस राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान में किसानों के साथ साथ कृषि सखियों, कृषक मित्रों और नमो ड्रोन दीदी से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। जागरूकता गांव-गांव में चौपाल, गोष्ठियां और शिविर लगाकर इस अभियान का व्यापक प्रसार करना। विशेष ध्यान हरी खाद जैसे ढेंचा, जुगवार, चपला और देसी खाद यानी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। निगरानी समितियां होगी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर। आपको सारांश बोरिंग लग सकता है, हो सकता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका है करने का इसे कि आप पहले 1 बार या 2 बार आप पढ़ लें और फिर रिवाइज के तौर पर आप इस ऑडियो को इस्तेमाल करें, ताकि आप एक्टिवली आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी जो मेमोरी है वो भी इनहांस होगी। तो नेक्स्ट है मेंशन हरियाणा और राजस्थान।
आगामी मानसून लक्ष्य में 10 करोड़ पौधारोपण लगाने का लक्ष्य रखा गया है और कुल 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे भजनलाल सरकार। इतनी जगह ही नहीं होगी शायद लगाने के लिए। अभियान की शुरुआत पौधारोपण का कार्य 5 जून को शुरू किया गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से प्रारंभ किया गया। नवीन पहल नमो नर्सरी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक नमो नर्सरी की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। नमो वन। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकसित किए जाएंगे। चंदन वन और ड्रोन सीडिंग के माध्यम से भी दुर्गम वन क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण के लिए स्थान चयन में सहयोग। राजस्व विभाग से वर्ष 2024 7 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 7.22 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत उदयपुर, सिरोही एवं बांसवाड़ा के किसानों को निःशुल्क फलदार व चंदन के पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी विकास पर मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक। अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। मुख्य विजन प्रदेश में डेयरी सेक्टर का विस्तार करना तथा सरस को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना। सरस आउटलेट्स का विस्तार। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के साथ साथ राज्य के बाहर भी सरस आउटलेट्स खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। मूल ध्येय है राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के ध्येय के साथ कार्य कर रही है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 इसकी आयोजन 23 से 25 मई 2026 जयपुर में किया गया। जो विभाग है कृषि विभाग, राजस्थान सरकार रोड शो निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए। ग्राम 2026 के मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आईटी आधारित समाधानों और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। B2B और B2G बैठकों के माध्यम से निवेश संवाद। वर्तमान कृषि और आधुनिकी प्रमुख शासन सचिव श्री मंजू राजपाल। और राजस्थान का स्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ व ग्वार में प्रथम, मूंग व मूंगफली में द्वितीय, सोयाबीन में तीसरा स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जिसकी शुरुआत फरवरी 2024 से की गई थी। इसका उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण और भूजल पुनर्भरण, गांवों को जल संकट से मुक्त कर जल स्वावलंबी बनाना, ग्रामीण आजीविका, कृषि उन्नति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका निगरानी तंत्र है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर कार्यक्रम। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इन हाउस अभिलेख प्रदर्शनी थ्रू द ईयर्स सेलिब्रेटिंग ए डिकेड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज से हुई। नेक्स्ट है राजस्थान फिजियो समिट 2026। इसका आयोजन जयपुर में बिरला सभागार में किया गया। इसका विषय था फिजियोथेरेपी से फिजियोपैथी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडेज नेविगेशन लाइफ लीगली अभियान। इस अभियान का लोकार्पण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत द्वारा किया गया। आयोजनकर्ता राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों को में विधिक जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों एवं कर्तव्यों को प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालयों में कोर्ट वाली दीदी नामक विशेष शिकायत एवं सुझाव पेटिका स्थापित की जाएगी। प्रत्येक मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं विधिक सेवा सेवकों द्वारा विद्यालयों में नियमित विधिक जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग आदि विषयों पर जागरूक किया जाएगा तथा क्लिक करने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू क्लिक थीम पर आधारित विधिक सामग्री एवं पुस्तिकाएं भी वितरित की जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन जयपुर। इसका आयोजन जयपुर में किया गया। नई कृषि रोड में व्यवस्था। देश को 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटकर हर राज्य का अलग कृषि रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसमें शामिल राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका मुख्य विषय है राज्यों के बीच आपसी समन्वय बिठाना, कृषि नवाचारों को साझा करना और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार करना। इसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। देश की खाद्य सुरक्षा यानी आत्मनिर्भर भारत, किसानों की आय व जीवन में सुधार, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। मई माह के अंत में हैदराबाद और गुवाहाटी में भी जोनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी ताकि दक्षिण और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की विशेष चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित चर्चा हो सके। नेक्स्ट जो है वो है जवाहर कला केंद्र का 33वां स्थापना दिवस।
8 से 10 अप्रैल 2026 को 3 दिवसीय रंगायन सभागार जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजन किया गया। इसका नेक्स्ट राष्ट्रीय बांस मिशन राज्य स्तरीय सेमिनार, आयोजन स्थल राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। इसका विषय था राजस्थान में बांस अर्थव्यवस्था का विस्तार। राजस्थान में 12 जिले हैं जो मुख्यतः बांस का उत्पादन करते हैं, जिसमें मुख्यतः है दक्षिण और हाड़ौती क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, सलूमपुर, कोटा, बाना, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़। राज्य में बांस की स्थिति यानी 2.5% वन क्षेत्र में बांस है, जो मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों की आजीविका का प्रमुख आधार है। मुख्य उद्देश्य बांस उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रसार, पर्यावरण संरक्षण और बांस आधारित ग्रामीण उद्यमिता व आजीविका को बढ़ाना। डॉक्टर भीमराव जयंती अम्बेडकर समारोह है। इसका उद्देश्य था नई पीढ़ी को भारतीय संविधान की महत्ता और बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से अवगत करवाना। इससे संबंधित विभाग हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके अंतर्गत चैटबोर्ड का शुभारंभ किया गया और नई घोषणाएं की गई, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में 200 अम्बेडकरी लाइब्रेरी स्थापित करने तथा अम्बेडकर पीठ यानी मुंडड़ा और जयपुर में अम्बेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की घोषणा। 8वां पोषण पखवाड़ा 2026। इसका आयोजन 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक किया गया। आयोजक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय। थीम जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। अभियान का उद्देश्य है किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना, कुपोषण एवं एनीमिया जैसी समस्याओं का समग्र समाधान करना। अभियान की 5 प्रमुख गतिविधियां थी: मातृ एवं शिशु पोषण, मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने में माता पिता व समुदाय की भूमिका, सक्षम आंगनबाड़ियों के लिए सामुदायिक समर्थन, प्रारंभिक वर्षों में खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, प्रतिदिन वरिष्ठ जन आंदोलन डैशबोर्ड पर दर्ज की जाएगी। आपको लग सकता है कि इसमें डेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन आरपीएससी के जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कई क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट इसी आधार पर थे कि इनका शुभारंभ कब हुआ है। तो इतनी सारी डेट याद रखना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कौन सा फैक्ट शुरुआत में बताया गया है और कौन सा फैक्ट लास्ट में बताया गया है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये फैक्ट शुरुआत में है, इसलिए इसका जो तारीख है वो 1 से 10 के बीच में होगी। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए डेट को बड़े ध्यान में नहीं रखें, लेकिन अब इसका पैटर्न ध्यान रखें, क्योंकि सोर्सेज में जो करंट अफेयर आता है वो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक लाइन से होता है। व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा किया गया। थीम थी गिविंग व्हीकल टू विकसित राजस्थान। ऑटो सेक्टर के लिए प्रमुख सरकारी कदम, अधिकृत वाहन डीलरों और निर्माताओं को गैर परिवहन वाहनों के सीधे पंजीयन की शक्तियां दी गई है। वाहन पंजीयन की पूरी प्रक्रिया वो ऑनलाइन और पेपरलेस है। प्रस्तावित योजना है शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन और सुव्यवस्थित व्यापारिक वातावरण के लिए एक स्थान पर ऑटो रिटेल जोन की स्थापना का सुझाव। सौरांजलि 2026 कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी द्वारा किया गया। इसके मुख्य अतिथि थे श्री वासुदेव देवनानी, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम की थीम थी म्यूजिक थेरेपी, यानी संगीत द्वारा मानसिक तनाव, अवसाद और रोगों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। प्रमुख सम्मान है चिकित्सा, साहित्य, समाज सेवा और साहित्य में संगीत में योगदान देने के लिए 61 प्रतिभाओं को श्रीमती इंदिरा वासुदेव देवनानी की स्मृति में पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यानी अजमेर की स्थानीय प्रतिभाओं के साथ साथ वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और दिव्यांग बच्चों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। दिव्यांग बच्चों और वृद्धाश्रम के पुरुषों के बीच इसमें प्रस्तुतियां दी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026। इसका आयोजन है सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड। मुख्य उद्देश्य है आमजन को एक ही स्थान पर शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण मसाले, श्री उत्पाद, ऑर्गेनिक और GI टैग उत्पाद उपलब्ध करवाना। मेले का स्वरूप विभिन्न राज्यों और राजस्थान की सहकारी संस्थाओं, महिला व स्वयं सहायता समूह द्वारा कुल 150 स्टॉल्स लगाई जाएगी। विशेष सुविधाएं यानी ग्राहकों के लिए मोबाइल चक्की से निःशुल्क हाथों हाथ मसाले पीसने की व्यवस्था, प्रतिदिन लकी ड्रा, बम्पर ड्रा और लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती समारोह है। इसके अंतर्गत पूर्व घोषणा की गई कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सावित्री बाई फुले एक लाइब्रेरी
और सभी जिलों में महात्मा ज्योतिबा फूले आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस। इसका मुख्य पोषक फोकस था उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए 3 नागरिकों को अनसंग हीरोज के रूप में राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया और ये सम्मान प्राप्त करने वाले थे श्री प्रकाश प्रजापति, श्री सुजीत कश्यप उर्फ राम कश्यप और श्री सिद्धू बिनुजीत। राजस्थान विधानसभा में 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका संबोधन किया अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने। आयोजक परियोजना लोकसभा सचिवालय के प्राइड एंड पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज द्वारा विदेश मंत्रालय की ITEC योजना के तहत। इसका उद्देश्य है कानूनी या विधायी मसौदा तैयार करने की स्किल बढ़ाना और संसदीय ज्ञान का आदान प्रदान। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसका लक्ष्य है 30,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। अब तक की प्रगति यानी 73,000 से ज्यादा आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया व दस्तावेज माध्यम ID और मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रदेश में स्वरोजगार का अच्छा माहौल बनाना और युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना। नेक्स्ट राजस्थान में प्रोजेक्ट कराकल शुरू। यह स्थान में तिथि था इसका 15 अप्रैल 2026 को प्रोजेक्ट कराकल शुरू किया गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में। इसका आयोजक व सहयोगी थे राजस्थान वन विभाग। मुख्य उद्देश्य था दुर्लभ जंगली बिल्ली एशियाई कराकल का संरक्षण और बचाव। मुख्य फोकस क्षेत्र है रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। इसकी मुख्य थीम थी शेपिंग ओवर प्रोस्पेरिटी विद कॉमन्स। प्रमुख घोषणाएं, राज्य की सभी 457 पंचायत समितियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास आधारित गौ माता आश्रय स्थल की स्थापना की गई। गोचर और रणभूमि विकास के लिए बीज बैंकों की संख्या 150 से बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य रखा गया। पुस्तक विमोचन है सामलात की गाथा। ADB के एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेमवर्क पर कार्यशाला। मुख्य उद्देश्य है ADB प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण व लोगों की सुरक्षा, रिस्क मैनेजमेंट और सतत विकास। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह है। इसके मुख्य अतिथि थे बैजनलाल शर्मा, जिसका आयोजन जयपुर में किया गया। इसकी प्रमुख सौगातें हैं पेंशन और पालनहार योजनाओं के लाभार्थियों को 1363 करोड़ रुपए का सीधा हस्तांतरण किया गया। नेक्स्ट राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा में डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति के लिए 18 त्रिपक्षीय MOU। भागीदारी है HPCL, रिफाइनरी उद्योग, वाणिज्य विभाग और विभिन्न उद्योग। बड़ा इवेंट था ये उत्पादन उद्योग। इसमें रिफाइनरी से प्रोपाइलिन, पॉलीथीन, बेंजील, टोलुइन जैसे कच्चे माल सीधे उद्योगों को मिलेंगे। इन पर आधारित प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल में सहायक उद्योग स्थापित हों।